युगम न्यूज, हमेशा सच के साथ। नमस्कार मित्रों, मैं अखिल शुक्ल अनअकैडमी पर सिविल सेवा परीक्षा का अध्यापक एवं एम्बेसडर्स आईएएस अकेडमी रायपुर का डायरेक्टर। मित्रों, अत्यधिक हर्ष का विषय है कि मुझे आज दिनांक 14 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित श्री नीलकंठ जी त्रिपाठी द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षा प्रकोष्ठ नियुक्त किया गया है। इस नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं ब्राह्मणों के अस्तित्व एवं आदर्शों की रक्षा करूं, ब्राह्मणों को शिक्षित करूं, ताकि उनको सिविल सेवा परीक्षाओं में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से रोजगार सुनिश्चित हो। साथ ही आज है हिंदी दिवस। प्रत्येक वर्ष भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इस नाते प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य बनता है कि हिंदी के विकास क्रम में वह अपना योगदान सुनिश्चित करे। समाज का एक बड़ा वर्ग जो कि तथाकथित संभ्रांत वर्ग भी है, वो हिंदी भाषा को हीन भावना से देखता है। उन लोगों के लिए मैं एक तथ्य प्रस्तुत करना उचित समझता हूँ। वह यह है कि एक ब्रेन रिसर्च यूनिवर्सिटी के शोध में यह पाया गया कि रोमन लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं, चूंकि उनमें मात्राएं नहीं होती, इस वजह से उसको यूनी डायरेक्शनल यानी कि एक ही डायरेक्शन में पढ़ा जाता है और इसलिए मस्तिष्क के केवल एक भाग का विकास उन भाषाओं के पढ़ने से होता है। परंतु हिंदी, संस्कृत जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं, इनमें मात्राओं के होने से उनको ऊपर नीचे सब ओर से पढ़ा जाता है और इसलिए मस्तिष्क के दोनों भाग का संतुलित विकास इस भाषा से होता है। भले ही आप लोग अंग्रेजी में अपने हस्ताक्षर करें, किंतु मैं आप सभी से एक शपथ, एक प्रण चाहता हूं। वह प्रण यह है कि जितने भी प्रकार की हिंदी प्रचलन में हैं, चाहे वह हिंदुस्तानी हिंदी हो, चाहे संस्कृतनिष्ठ हिंदी हो, कम से कम एक पन्ना आप रोज किसी भी प्रकार के हिंदी में लिखें और संस्कृतनिष्ठ हिंदी हो तो और भी अच्छा है, ना बने तो हिंदुस्तानी हिंदी में भी प्रयास कीजिए। कोई भी अपनी रचना, कविता हो, चाहे वह आपके पाठ्यक्रम से संबंधित कोई लेख हो, इससे होगा क्या, इससे आपका पाठ्यक्रम तो तैयार होगा ही, साथ ही हिंदी में आपकी पकड़ मजबूत होगी और हिंदी का विकास क्रम जो रुका हुआ है, जो विकास का स्तर हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे कवियों के लेख में मिलता था, आज वह दिखाई नहीं देता। तो आएं आप सभी युवा हिंदी के इस पुनर्जागरण अभियान से जुड़ें और जिस प्रकार से दिनकर जैसे कवि के रचनाओं में एक दहाड़ हमें देखने को मिलती थी, जिस प्रकार से निष्पक्ष लेख वो लिखा करते थे, सत्ता पर अंकुश लगाने का कार्य वो अपने रचनाओं के माध्यम से किया करते थे और एक तरह से उनकी रचनाएं दर्पण का कार्य करती थी, सत्ता को दर्पण दिखाना। तो ये कार्य हम संपन्न करें और यह कार्य हम आप जैसे युवा ही कर सकते हैं। इसी भावना के साथ मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।